पार्टी संगठन के काम करने के लिए अपना समय का निर्वहन जो व्यक्ति करता है उसको विस्तारक और प्रचारक श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन हमारे मधुबन के जो विधानसभा के संयोजक हैं वो तो शादी विवाह होने के बाद भी बैरागी स्वरूप है, कार्यालय पर रहते थे, 24 घंटे पार्टी का काम कर रहे आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश शराब जी कारोबारी भी हैं, उर्दवासी भी हैं। और इस मधुबन विधानसभा में हमारे पास अगर पार्टी पूछे कि मधुबन के पास कोई प्रवक्ता है कहने के लिए, टीवी पर बोलने के लिए, तो हमारे पास भी एक जो बची हुई ताकत, बची हुई संपत्ति के रूप में कोई नाम यदि याद आता है तो ऐसे नीतीश शराब जी भी हमारे पास हैं। हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष आज जिनके मंडल में पहली बार मेरा आना हुआ है, अंग वस्त्र भेंट करके जिन्होंने मेरा सम्मान किया, तो मेरा सम्मान माने हम तो वैसे भी भगवान रामलला की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से हैं। अब जब ससुराल में आए हैं राम जी की, तो अंग वस्त्र देकर के जिन्होंने सम्मान किया, तो यूपी की 24 करोड़ जनता की ओर से और मैनपुरी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उनका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद जी, हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिला के कार्य समिति के सदस्य परमानंद जी हैं और वीरेंद्र जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और जो मंच पर सम्मानित मंच है कार्तिक जी हैं, कार्तिक जी हमारे IT का पूरा काम देखते हैं, पर किस प्रकार से वोटर बने, किस प्रकार से हम लोग मोबाइल पर मतदाताओं को जोड़ने का, ऑनलाइन वोटिंग कराने का, वोटर चिन्हित करने का जो काम है पार्टी ने जिनके जुम्मे किया, ऐसे नौजवान साथी युवा कार्यकर्ता कार्तिक जी, हमारे लाल साहेब जी बैठे हैं। अब जिनके कहने से, जिनकी बात से ये बैठक आज प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि ये फैक्ट भी है, माने ऐसा अक्सर होता है, लाल साहब जी जब से हम पहले दिन से मिले तो मेरे साथ एक घटना घटी कार्यालय में कि जिसका परिचय अर्जुन जी कराए वो दूसरा व्यक्ति कोषाध्यक्ष निकले, न माने महामंत्री, न उपाध्यक्ष, न मंत्री, न अध्यक्ष। बोले ये फलाने सिंह फलाने मंडल के कोषाध्यक्ष, बोले ये फलाने सिंह जिला ढाका के कोषाध्यक्ष, बोले फलाने सिंह फलाने कोषाध्यक्ष। मैं खाना खा रहा, लाल साहब जी कमरे में आ गए, तब तक बोले ये लाल साहब जी हैं, ये पकड़ी दयाल के कोषाध्यक्ष हैं। मैंने मजाक में बोला कि मधुबन, वैसे तो हम लोग जो मधुबन बोलते हैं, मथुरा में राधा जी और कन्हैया जी के क्षेत्र को हम लोग मधुबन कहते हैं, माने मधुबन मास जहाँ पर होता है। लेकिन जब मधुबन विधानसभा में आए तो हमने कहा लाल साहब जी यहाँ का ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा करते हैं, जिसको देखो हर दूसरा व्यक्ति कोषाध्यक्ष बनने पे उतारू है, कोई ना अध्यक्ष बनना चाह रहा, ना मंत्री बनना चाह रहा। तो ऐसे लाल साहब जी की उपस्थिति है। इस बैठक में नगर पंचायत के माननीय सभासदगण हैं, आचार्य त्रिपाठी जी हैं। आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, विधानसभा के कार्यकर्ता की ओर से और विधानसभा के विधायक राणा रणधीर जी की ओर से इस बैठक में स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, हम सब चाहे छोटी स्थिति में हो या बड़ी स्थिति में हो, छोटे क्षेत्रफल से आते हो या एक बड़े क्षेत्रफल से आते हो। जैसे जब पार्टी में मैं 2013 में मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, तो विद्यार्थी परिषद में जब कार्यकर्ता बना साथियों, 2013 से और 2020 तक एक नगर मंत्री से शुरुआत करके साथियों विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मैंने संगठन से बहुत कुछ सीखने का काम किया। कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। छात्र संघ के कॉलेज कैंपस GNU, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनावों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और चूंकि मैनपुरी से आता हूँ, तो मैनपुरी में तथाकथित जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, मैनपुरी को अपना गढ़ बताने की राजनीति करने वाले एक विशेष परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है। लेकिन साथियों, अगर मैनपुरी से कोई व्यक्ति चल करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो मैं ये मान करके विश्वास से कह सकता हूं कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति को लोगों ने समाप्त कर दिया है। और अब कोई भी नौजवान साथी, गांव गली किसान का लड़का निकल करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, आप लोगों के बीच आ सकता है। जब हमारे मन में आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो बिहार में भी बहुत सारी पार्टी चलती है, मेरे यूपी में 3-4 पार्टी विशेष चलती है। बोले बहुजन समाज पार्टी,
माने एक ही जाति विशेष, एक ही वर्ग की पार्टी। दूसरे लोग तो वहां पर ऐसे जाते हैं जैसे हम लोग बहन जी के हाथ में, और लोग क्या कहते हैं कि बहन जी के यहाँ पैसा चलता है, रुपया चलता है। समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी। बिहार में आइए तो लालटेन वालों की आरजेडी पार्टी, जिसमें अब तेल खत्म हो गया है, बत्ती बची है, 32-25 के चुनाव में समाप्त हो जाएगी। एक ही परिवार, एक ही घर की पार्टी, एक ही जाति की पार्टी, और एक नए नवेले बउआ खड़े हुए हैं, पीला पीला पहन के आते होंगे, बोले बिहार का सुधार कर देंगे। और बिहार का सुधार करने के लिए साथियों न जाने कितनी कंपनियों से फंडिंग प्राप्त करके, लोगों से पैसा, चंदा नहीं, विदेश से फंडिंग लेके नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को तोड़ने के लिए बउआ भी खड़े हुए हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं साथियों, तो भारतीय जनता पार्टी माने भारत के जनता की पार्टी, जिसमें देश सर्वप्रथम है, जनता द्वितीय श्रेणी में है और पार्टी तृतीय श्रेणी में है। उस भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं, और हम मधुबन के कार्यकर्ताओं को तो और भी गौरवान्वित होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला तो पूरे बिहार में ये मधुबन विधानसभा के कार्यकर्ता नंबर 1 पर आए। उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन नंबर 1 आने की कड़ी बहुत, आचार्य त्रिपाठी जी बैठे हैं, जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है, जो व्यक्ति लगनशील होता है, जो कार्यकर्ता लगनशील होते हैं, जो उत्तीर्ण होते हैं, हमेशा नंबर बनाते हैं, उनके लिए चुनौती बहुत होती है। उनको हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है और अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। उसके लिए संघर्ष उतना कड़ा करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती है, उसके लिए तपस्या भी करनी पड़ती है, त्याग भी करना पड़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर हर कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, देश के लोग जो चाहते हैं वो आज देश के अंदर हो रहा है, तो वो इसलिए संभव है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब से प्रधानमंत्री की शपथ ली, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब से शपथ ली, और आज देश के सबसे ज्यादा दिनों वाले प्रधानमंत्री बने। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं पड़ा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बना करके, देश में विदेश जाने का बहाना बना करके कभी भी छुट्टी लिया हो। उनकी माँ का निधन हुआ, माँ को कंधा दे करके उनकी अंत्येष्टि करके भी अगले पल को 1 घंटे बाद वो देश सेवा कार्य में ट्रेन की हरी झंडी दे रहे थे। ऐसे लगनशील कार्यकर्ता जो कसौटी पर खरा उतरने का काम करते हैं, तो उस कसौटी को कसने के लिए अगर बिहार की सदस्यता अभियान में मधुबन के कार्यकर्ता नंबर बनाए, तो आज मधुबन के ही कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना पड़ेगा कि मधुबन की विधानसभा में जब हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा विधायक का प्रत्याशी यहाँ से जाए, तो एक कार्यकर्ता को राणा रणधीर बन करके बूथ पर काम करना पड़ेगा, तब बिहार की विधानसभा में मधुबन का जनता बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज 22 वर्षों के बाद, 22 इयर्स, आफ्टर 22 इयर्स, चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का काम बिहार में लागू किया। और यह अभियान क्यों चलाया? जब माननीय चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का काम चलाया, तो नीतीश जी बता रहे थे कि पूरे बिहार के अंदर 60 लाख से ऊपर भी मतदाता ऐसे थे जो बिहार की वोटर लिस्ट में फर्जी थे, जो अपेक्षित नहीं थे। और साथियों 7 लाख ऐसे लोग थे जो बिहार की विधानसभा के लिए चुनाव करते हैं, जिनका वोट है लेकिन वो डुप्लीकेट मतदाता है। और हमारी विधानसभा का यह आंकड़ा कब बड़ा हो जाता है? जब मधुबन विधानसभा के अंदर अर्जुन जी बता रहे थे 23,000 लोग ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा के तहत नाम जुड़ा हुआ है। और यह आंकड़ा कैसे पता चला? जब हमारे माननीय चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान बिहार के अंदर चलाया, तो 4 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जो फर्जी राशन कार्ड धारक थे, और वो हमारे देश का राशन ले रहे थे। हमारा देश का किसान, बिहार का नौजवान कड़ी मेहनत करके अपना टैक्स भरता है, अपना अनाज बेचता है, अपना जीवन उपार्जन करता है। लेकिन ये लालटेन वाले लोग, कांग्रेसी विचारधारा के लोग, ये नए नवेले बाबू प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के अंदर उन लोगों को एंट्री देना चाहते हैं जो बिहार के मूल्य
निवासी नहीं है, जो इस देश के निवासी नहीं है। उधर ममता दीदी बांग्लादेश से घुसपैठिया करा करके बांग्लादेश का उनको नागरिक बनाने का काम करती है। दूसरे धर्म दूसरे समाज के लोगों को भारत में मतदान करने का अवसर प्रदान करती है। और ये वही सब लोग हैं जो एक समाज विशेष का, धर्म विशेष का वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी है जो समाज विशेष की राजनीति करके एक धर्म विशेष की राजनीति करना चाहती है, जिनकी पत्नी को भी अगर कोई अपमानजनक शब्द कह दे, हमारे सनातन धर्म में एक पत्नी के लिए रामायण जैसा महाकाव्य हो गया। राम जी ने लंका में जाकर को रावण को मारा। महाभारत एक नारी के सम्मान के लिए हुआ, जिसमें अक्षौहिणी सेना को 5 पांडवों ने ध्वस्त किया। लेकिन आज ये कलयुग है, पीडीए की राजनीति करने वाले लोग, डिंपल यादव जी जैसी सुशोभित नारी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो वोट बैंक नाराज ना हो जाए, उसके लिए भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं खोलते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर नारी के सम्मान में कोई खड़ा न हो, तब भी जब डिंपल यादव जी दूसरे दल की कार्यकर्ता थी, दूसरे दल से सांसद थी, जब उनके पति परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद में खड़े होकर के नारी सम्मान के लिए जवाब मांगा, प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन मात्र नहीं किया, उस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए भी आंदोलन किया। तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जहां पर घर सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारी नौकरी भी सुरक्षित है और देश सुरक्षित है। रणधीर जी जब बैठक को संबोधित करते हैं तो कहते हैं देश के अंदर 1537 पार्टी है और 1537 पार्टी में मात्र भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो भारत माता की जय के नारे को लेकर के लोगों के बीच में जाती है और भारत माता का मस्तक स्वर्ग से उठा रहे, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराता रहे, उसके लिए धारा 370 के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसी पार्टी के विचारधारा के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन यह सब संभव कैसे होगा? यह सब संभव कैसे होगा? जैसे घर में एक पिता होता है, 3 बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। कोई बच्चा, एक बच्चे को सीबीएसई में पिता पढ़ाता है, दूसरे बच्चों को भी सीबीएसई में पढ़ाता है और एक विद्यालय में लगभग 150-500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सबकी फीस बराबर जाती है, सबका खाना बराबर खिलाया जाता है, सबको बस्ता पिता देते हैं, सबको कपड़े पिता देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब किसी विद्यालय का परिणाम आता है तो 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी या 5 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण करते हैं, जबकि सारा आयोजन उन सभी विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करके अपने काम को अपना धर्म मान करके काम करते हैं। तो चूंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, घर परिवार है, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हमारी राजनीति कब स्थापित होती है? जब हमारे दल की, हमारे विचार की सरकार सदन में चल रही हो, हम पक्ष के लोग। अगर हम कल को विपक्ष हो गए, लालटेन वालों की सरकार आ गई, तो यही आरजेडी के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे समाज के लोग, दूसरे जाति के लोग हमारा मजाक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ये देखो त्रिपाठी जी जा रहे हैं, बहुत भाजपा करते थे, तो वो दिन ना आए, वो दिन बचा रहे, हमारा कुर्ता, हमारा स्टाइल, लोगों की सेवा का भाव जारी रहे, उसके लिए आज से लगना है। और उसके लिए लगने के लिए क्या करना? पार्टी ने भी हमें मतदाता पुनरीक्षण अभियान का लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी मतदाता सूची को लेकर के परमानंद जी जैसे लोग, सुरेश चंद्र जी जैसे लोग, वीरेंद्र जी जैसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, जो बूथ के स्थानीय निवासी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि कितने ऐसे लोग थे जो मृत हो गए, लेकिन आज भी उनका वोट मतदाता सूची से जुड़ा है, उनको वोट करने का राइट मिला हुआ है। तो उसके वोट कटवाने के लिए हमें फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। कितना फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म 7। नितेश जी अपने पंचायत अध्यक्ष जी से वो फॉर्म लीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय पार्षद लोग यहाँ पर बैठे, उनके पास भी चुनाव आयोग ने आह्वान किया होगा। फॉर्म 7 लेकर के ऐसे लोग जिनका वोट बूथ क्रमांक 37 पर है, उन्हीं का वोट बूथ क्रमांक 48 पर है, उन्हीं का वोट बूथ क्रमांक 53 पर है, ऐसे डुप्लीकेट वोटरों को कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरने का लक्ष्य अपने हाथों में लीजिए। और वो लक्ष्य कब संपन्न होगा? जब नई मतदाता सूची के साथ हम अध्ययन करने के लिए बैठेंगे, नई मतदाता सूची को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पन्ने पलटेंगे, गिनेंगे ये फलाना का बउआ किसका लड़का है, ये फलाना का लड़का किसका परिवार का है, ये सब अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नई माताएं बहनें हमारे परिवार में ब्याह करके आई होंगी, पासवान जी बैठे हैं, हो सकता है इनकी शादी हो गई, पता ही नहीं चला, नितेश जी को बुलाया ही नहीं, चोरी चुपचाप शादी कर लाए। अब चोरी चुपचाप शादी कर लाए, पता ही नहीं चला, परिवार के लोगों को निमंत्रण खिला दिया, हमें बुलाया नहीं, तो हमको जानकारी नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं। अब वो जो नई बहू बिटिया आई है, वो क्या बीएलओ को ढूंढते हुए अपना वोट बनवाने जाएगी?
उसको क्या गरज पड़ी है? तो उसके पास किसको जाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमको और आपको जाना पड़ेगा और उसका दरवाजा खटखटा करके उनके घर के जो बड़े सदस्य हो सकता है वो हमारे विचार के ना हो सकता है वो हमें वोट ना देते हो, लेकिन त्रिपाठी जी जैसे अगर लोग वहां पर जाएंगे तो क्या बताइए, उनको पानी पिलाने के वो लोग गिलास लेकर के नहीं आएंगे, वो पानी भी पिलाएंगे, हो सकता है मिठाई भी खिलाएंगे और उनको प्रणाम करके कि आपके घर में नई बहू बेटी आई है, उसका वोट जुड़वा लीजिए। वो वोट हमें दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथियों यकीन मानिए जिनका वोट आप बनवाने के लिए जाएंगे तो उनके हृदय की इच्छा ये उठेगी कि भाजपा वाले आए थे वोट बनाने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल के हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमको जाना पड़ेगा। अब पोलिंग का दिन आ गया, नए नए बूथ बढ़े, बिहार में 90,000 बूथ है, हमारी विधानसभा में 361 बूथ है। अब 361 बूथों में हमको 313 बूथ है, पहले बूथ थे हमारे पास 8, अब हो गए 13। मान लो किसी शक्ति केंद्र पर पहले 10 बूथ थे, अब उसमें 3 बूथ बढ़ गए, 4 बूथ बढ़ गए, 2 बूथ बढ़ गए, उन्हीं का हिस्सा हो गया। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि बूथ को इधर सुधर कर दिए, तो ध्यान रखिए स्थान वही है, विद्यालय और जो स्थल होगा वो वही है, केवल वहां पर मशीन की संख्या बढ़ेगी और मशीन की संख्या बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई दूर वाले बूथ हैं, आने जाने की असुविधा है, 2-3 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, अब माननीय चुनाव आयोग से अभी तो जाकर के बहस करेंगे नहीं हम कि सर ऐसा बदल दो वैसा बदल दो, तो जो परिस्थिति है उसी में काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि बूथ संख्या 3 में कितने बुजुर्ग लोग हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, कितनी माताएं बहनें हैं जो मतदान वाले दिन अपने वाहन से नहीं जा सकते, जिनका वोट पड़वाने के लिए उनका बउआ, उनका लड़का, उनके परिवार का कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों की सूची बनाना, और ये काम कौन करेगा? बूथ का अध्यक्ष, BLA2, बूथ के पालक, बूथ के मंत्री, बूथ के प्रभारी, ऐसे लोग अपने बूथ की सूची बनाएं कि इतने फलाने बूथ पर फलाने प्रसाद जी, फलाने चौबे जी, फलाने पासवान जी वृद्ध हैं जो पोलिंग वाले दिन वोट डालने नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए पोलिंग वाले दिन ई-रिक्शा की व्यवस्था करनी है, टेम्पो की व्यवस्था करनी है, गाड़ी की व्यवस्था करनी है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। ऐसी सारी सूची यदि आज हम बना लेंगे तो पोलिंग वाले दिन उतना ही कम काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जीत रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अहंकार ईश्वर का भोजन होता है। और अगर आज अहंकार को नहीं माने, परमानंद जी इधर बैठे हैं, बोले जिले के कार्य समिति के नेता हैं, बोले प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य, सारा काम तो नहीं करना है, पार्टी में हर मंच पे यही बैठते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है तो हम क्यों करें, नेतागिरी तो ये करते हैं। तो ये सारा भाव आज तोड़ना पड़ेगा। आज ये मंडल की बैठक है तो मंडल के अध्यक्ष मंच पर है, जिले के पदाधिकारी अपेक्षित होते हैं, जिस दिन बूथ की बैठक होगी उस दिन हमारा बूथ का अध्यक्ष हमारे मंच पर बैठा होगा। यह पार्टी की परंपरा को हमको समझना पड़ेगा। अब किसी बूथ पर कोई जिले का उपाध्यक्ष निवास कर रहा है, कोई हो सकता है विधानसभा का पदाधिकारी निवास कर रहा है, अब बूथ का कार्यकर्ता से जिला पदाधिकारी की नहीं बनती आपस में, बोले जो काम करता हूँ जिला वाले ले जाते हैं, हमारा क्रेडिट बूथ वाले को कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए ईश्वर की नजर सब होती है और पुण्य और पाप का फल भी यही मिलता है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी ईश्वरीय पार्टी है। अगर बूथ पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हो सकता है जिले के पदाधिकारी आपके काम की वेरिफिकेशन को रोक रहे हो, विधायक जी तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो उसका भी निदान हम लोग निकाल करके लेके आए हैं। और क्या निदान निकाल करके लेके आए हैं? एक सरल ऐप का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और सरल ऐप पर आप मन की बात का कार्यक्रम करो तो मन की बात कार्यक्रम सरल ऐप पर अपलोड करिए। आप स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करो। अभी 22 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का हमारे सितंबर में जन्मदिन पड़ेगा, 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर पर सामाजिक पखवाड़ा चलेगा स्वच्छता अभियान का। 7 दिन तक सेवा के काम करने हैं, फल बांटने हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी, स्वच्छता का कार्यक्रम करना, तो वो सारे कार्यक्रम सरल ऐप पर अपलोड करिए। हम बूथ पर कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो नमो ऐप पर और सरल ऐप पर डालिए। कोई जिले और प्रदेश का पदाधिकारी आपके कार्य का काउंटिंग नहीं करेगा, सीधा विधायक जी और प्रदेश के अध्यक्ष आपके काम की अनुमति करेंगे, आपके काम को देखेंगे। अब कोई नहीं रोक सकता आपके काम को देखने के लिए। और अभी हमारे कार्तिक जी बैठे हैं, मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, तो वोटर लिस्ट पे एक पन्ना फाड़ना, एक पन्ना पे 60 लोग होते हैं, 60 मतदाता होते हैं, 60 वोटर। उस एक पन्ने पर, उसी पन्ने में कोई अगर पार्टी की विचारधारा का पदाधिकारी है, हमारा समर्थक है, हमारा सपोर्टर है, उसको पन्ना प्रमुख बनाना। और वो क्या पन्ना प्रमुख करेगा? उस पन्ना प्रमुख का काम होगा कि वो 60 लोगों में से त्रिपाठी जी, चौरसिया जी, पासवान जी, ये चौरसिया जी
प्रशांत किशोर को वोट देंगे, ये आरजेडी को वोट देंगे, ये बीजेपी को वोट देंगे। तो सबके नाम के ऊपर लिखना, अगर आरजेडी को वोट देंगे तो आर लिख दीजिए, प्रशांत किशोर को देंगे तो पी लिख दीजिए, और बीजेपी को देंगे तो बीजेपी लिख दीजिए। इससे पता चल जाएगा हमको चुनाव होने से पहले कि कौन किसके पार्टी को वोट देने वाला है। अब लोग कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा उसके मन में क्या है? तो उसके लिए हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी जैसे लोग हर बूथ पर निवास कर रहे हैं, कोई हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो, हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता हो, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो, उन सबको पता रहती है गली मोहल्लों में ये किसकी विचारधारा का व्यक्ति है, किसकी तरफ इसका रुझान जा रहा है। त्रिपाठी जी जैसे लोग पूजा करने घर घर जाते हैं, उन सबको पता रहता है कि कौन व्यक्ति कहाँ वोट देगा। तो इससे चर्चा करिए, बोले ये फलाना का वोट किसको देगा। और ये भी कोई फाइनल डाटा नहीं होता, ये अनुमानित होता है। तो अनुमानित हमको पता रहे। अब उसमें से पता चल रहा है कि मान लीजिए अर्जुन जी हैं और अर्जुन जी भाजपा को वोट नहीं देने वाले, तो अर्जुन जी के लिए क्या हो सकता है? बोले रणधीर जी को बुला लीजिए, एक बार अगर चाय पी लेंगे, पीठ पे हाथ रख देंगे तो हो सकता है कोई गिला शिकवा हो तो दूर हो जाए और वो मान जाएंगे। तो ऐसे लोगों को डिफाइन करके क्या करना पड़ेगा? बोले पंचायत अध्यक्ष जी को फोन करिए, नीतीश जी को फोन करिए, किसी बड़े पदाधिकारी को बुला करके उनके घर पे चाय पिलाने मात्र से अगर वो वोट हमारी तरफ आ सकता है तो उसमें क्या बुराई है कि उसके घर पे हम जाकर के चाय पी लेंगे। और ये कोई कसूर नहीं मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो आप उसमें ये देखिएगा, ये मांझी जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये त्रिपाठी जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं, हम चाय पीने नहीं जाएंगे। तो साथियों ये संकल्प तोड़ना पड़ेगा हमको, आज से अपने आप से पैरवी शुरू करनी पड़ेगी। बिहार में तो जाति जनगणना हो गई, जाति के आधार पर लोग चीजें दे रहे हैं, लेकिन धर्म कहाँ सुरक्षित बतेगा। और याद रखिए, जब बुरे लोगों की संख्या होती है, आप कहीं दारू की दुकान खोलिए तो 500 लोग वहां पर दारू लेते हुए दिखाई देंगे, और आप कहीं पर फूल बेचने की, मंदिर खोलने की, आप दूध बेचने की दुकान रखिए तो प्रतिशत कम हो जाता है। तो साथियों हम धर्म को बचाने वाले लोग हैं, हम देश को बचाने वाले लोग हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश में क्या हुआ वो देखिए। जो लोग कहते थे कश्मीर पर भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया, 3 लाख कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या करके कश्मीर से भगाया गया, तो ये विपक्ष पूरा बोलता था, राहुल गांधी कांग्रेस एंड पार्टी के लोग बोलते थे कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज देखिए क्या शेख हसीना जी के साथ हुआ। प्रधानमंत्री आवास में घुस करके लोगों ने उनके अंग वस्त्र तक फाड़ने का काम किया, उनके बर्तनों को फेंकने का काम किया, जहां जहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया। बांग्लादेश में जहां पर हिंदू बहु बेटियां थी उनके साथ क्या क्या अत्याचार किया, उनके साथ बलात्कार किया। ऐसे सारे कृत्यों को उन लोगों ने कारनामा करके दिखाया, और एक जिहाद की जो मानसिकता थी वो बांग्लादेश में हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी, और सोशल मीडिया के माध्यम से उन फोटोज को, वीडियोज को देख करके मेरी भी आंखें रोई और आपकी भी आंखें रोई होगी। ये सारा कुछ भारत के अंदर ना घटित होने लगे, इसलिए धर्म के प्रहरी बन करके किसी की मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये भाजपा के लोग हैं जो परम पवित्र भगवा ध्वज को मानने वाले लोग हैं, अखंड भारत की संकल्पना लेने वाले लोग हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी संकल्प लिया था, तो कश्मीर में आतंकवादियों ने कहा था कि भारत के अंदर कौन माई का लाल है जो कश्मीर के लाल चौक पर आकर के तिरंगा फहरा देगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था और तिरंगा यात्रा लेकर के गए थे और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके दिखाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी को भारत का माई का लाल है, तो किसी आतंकवादी की गोली से नहीं डरता। यह संकल्प तो हमारा तब से था जब हम पार्टी और सत्ता शासन में नहीं थे। और आज जो लोग 60 साल भारत पर राज कर चुके हैं, 60 साल जिन्होंने भारत की गाड़ी कमाई को खाया है, 60 साल से पहले भारत के 2 टुकड़े किए हैं, वही लोग चाहते हैं कि भारत से पंजाब अलग हो जाए, भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, भारत के टुकड़े टुकड़े करके हम प्रधानमंत्री बने और भारत को विखंडन करने का काम। लेकिन इन सभी विपक्षियों को चुनौती देना चाहता हूं, जब तक भारत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीवित है, जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीवित है, और जब तक मधुबन में यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीवित है, किसी माई के लाल ने वो दूध नहीं पिया जो भारत के 2 टुकड़े करते साथ। ऐसी संकल्पना के साथ, ऐसे संकल्प के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ अपने अपने बूथ पर एक एक दरवाजे को घंटी खटखटाना। और औसत का नियम कहता है, माननीय विधायक जी कहते हैं कि अगर हम 10 लोगों के घर जाएंगे तो उसमें से 3 लोग केवल हमारा सहयोग करेंगे। आप गणेश पूजा करो, दुर्गा पूजा करो और चंदा लेने जाइए, यही धर्म की परिकल्पना करने वाले लोग, हिंदू समाज के लोग आपको चंदा देने से इनकार कर देते हैं। दिवाली पे कभी बच्चे अगर चंदा लेने जाए, दशहरे में कभी रावण फूटने के लिए चंदा लेने जाए, तो यही समाज के लोग आपको 5-10 रुपए देने से कतराते हैं। तो आप सोचिए वो आपका मतदान बनाने के लिए, आपकी पार्टी को वोट देने के लिए क्यों आगे आएंगे? तो हमको 10 दरवाजे खटखटाने, तो उसकी संख्या बढ़ाइए, 10 में से 20 करिए,
रोज सुबह 2 घंटा शाम, और इतना भी नहीं हो सकता तो दिन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए न्याय करते हुए, अपने परम पवित्र भगवा ध्वज के साथ न्याय करते हुए लोगों के पास जाएंगे और कुंडी खटखटाएंगे, भाजपा के लिए आह्वान करेंगे और मतदान वाले दिन उनका मत भारतीय जनता पार्टी में डलवाएंगे और अपने बूथ से एनआरजेडी वालों की, कांग्रेस वालों की, प्रशांत किशोर एंड कंपनी की जमानत जब्त करके इन लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे। तो ऐसे सब विचार के लिए हमको जगना है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप ग्रुप एक पंचायत पर हम लोगों को बनाना है। उस पंचायत पर जितने बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो की वोटर है, पूर्व रिटायर्ड आर्मी है, अध्यापक है, सीए है, वकील है, ऐसे सभी लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का काम करिए। हमारी सामग्री वहां से विधानसभा से आप लोगों को डाला जाएगा, उसको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, क्योंकि ये विपक्ष के लोग विदेश से फंडिंग वाले लोग हैं और हम लोग गांव गरीब किसान से मेहनत करके, उनसे निवेदन करके, हाथ जोड़ करके वोट लेकर के राजनीति करने वाले लोग। और साथियों, उनको तो विदेश से रुपये मिलता है, तो हजारों लोग छोड़ रखे हैं भ्रम फैलाने के लिए। बोले भाजपा वालों ने संविधान बदल दिया, और साथियों इसका परिणाम हम सब लोगों ने देखा है। संविधान बदल दिया, संविधान बदल दिया। संविधान बदलने के नाम पे अयोध्या के अंदर जिन रामलला के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, उन्हीं रामलला के घर में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो केवल उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता नहीं होता, पूरे देश का कार्यकर्ता, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का भाजपा का कार्यकर्ता होता है। और हम अयोध्या चुनाव हार करके आते हैं क्योंकि इनके झूठ के कारण लोगों को समझाया गया कि हमने संविधान बदल दिया। तो संविधान बदल दिया कि नहीं बदल दिया, ये लोगों को समझाइए, उनके घर जाइए, उनको बताइए कि 35% आरक्षण ओबीसी समाज, बीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने किया। आज 33% आरक्षण महिलाओं को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने देने का काम किया। बिहार में बूढ़ा बूढ़ी पेंशन को 400 रुपए से 1100 रुपए देने का काम नरेंद्र मोदी, नीतीश जी की सरकार ने किया। आवास योजना के माध्यम से 1,40,000 रुपए देने का काम मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया। आज शौचालय योजना के माध्यम से 90% बिहार के अंदर लोगों के शौचालय निर्माण का काम 12,000 रुपए देकर के माताओं बहनों को शौचालय निर्माण का प्रक्रिया का पूरा काम नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने किया। आज साथियों, जनधन योजना के माध्यम से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक एक व्यक्ति के खाते खुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया। देश में कोरोना के बाद लोग सोचते थे भारत तो इकोनॉमी में 10वें नंबर पे आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोग भूखों मरेंगे, और कई देश भूख के कारण बर्बाद हुए हैं, त्रिपाठी जी जानते हैं। लेकिन साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता संकल्पित सरकार थी और उन्होंने आह्वान किया कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और देश के किसानों ने उसको लाभ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब देश में पहले जमानों में लोग बीमार पड़ते थे तो आपके लोगों के घर के बहू बेटियों के गहने गिरवी रख जाया करते थे। लाल साहब जी जैसे लोगों से 40-50 हजार रुपए ले लिए तो जीवन भर उनका ब्याज देते देते गुजर जाते थे। आज मोदी जी की सरकार थी तो मोदी जी ने कहा कि मेरे रहते हुए कोई गांव गरीब किसान का बेटा, कोई गांव गरीब किसान का पिता इलाज के कारण मृत्यु नहीं पाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किसी भी हॉस्पिटल में कराइए, उसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया और आज लोगों का 5 लाख रुपए में फ्री में देने का काम मुहैया हुआ। बिहार में बाढ़ आ जाती थी, लोग अपने घर द्वार को बिगाड़ करके पैसा जुटाने का काम करते थे, किसी के घर डूब जाते थे। तो साथियों, 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम नीतीश जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। लेकिन जनता के बीच में कौन बताएगा? नरेंद्र मोदी जी आकर के बताएंगे, जेपी नड्डा जी आके बताएंगे, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान आके बताएंगे। हम सबको नरेंद्र मोदी बनना है और नरेंद्र मोदी का ब्रांड एम्बेसडर बनके, हो सकता है विधायक जी ने आपके कुछ काम न किए हो सकता मंडल अध्यक्ष जी आपकी ना सुनते हो सकता विधानसभा संयोजक जी आपकी ना सुनते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ न्याय हो। जो अयोध्या में हुआ वो मधुबन में नहीं होगा, ऐसा संकल्प लेकर के आज इस पार्टी की बैठक से हम लोग जाएं और प्रत्येक बूथ पर जो पार्टी का आदेश आगे 2 महीने में हमको मिलेगा। नवंबर में चुनाव है, लेकिन अभी रक्षाबंधन बीती है, आगे करवा चौथ है, आगे दीपावली है, दशहरा है, ऐसे विभिन्न आयोजन है, छठ की पूजा है। तो ऐसे सब समय अगर निकाल के हम लोग मानते हैं तो हमारे पास केवल 1 महीना बचता है साथियों, और 1 महीना में पार्टी के लिए हमें 1 घंटा शाम को देना है, 1 घंटा सुबह देना है। और मन बना के रखिए कि जब भी पार्टी के लिए फोन आएगा तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। और किस लिए करेंगे? कि हमको नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय करना है। तो ऐसा संकल्प लेने के लिए सब लोग तैयार हैं,
जानी चाहिए और आपके हुंकार से उनकी लालटेन ठोक जानी चाहिए।